नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। वाराणसी पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के बाद पहली बार वाराणसी में भरेंगे हुंकार। थोड़ी देर में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शरीक होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल यूपी और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी करेंगे। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं कल बिहार दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। काशी में नमो नमो इस समय सुनाई दे रहा है, गूंज रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार बनने के बाद और जीत के बाद पहली बार पहुंचे हैं वाराणसी। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो जीत के बाद वाराणसी का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और इस बीच किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। वाराणसी पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के बाद पहली बार वाराणसी दौरा है नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी करने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी आज और कल यूपी और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं कल बिहार भी जाएंगे और नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करने समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो काशी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच उनके साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल सभी मौजूद हैं। तो इस बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने पुलिस को इत्तला की है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा में इजाफा। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी।
एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने पुलिस को सूचना दी है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों में इस समय चहल पहल ज्यादा देखने को मिल रही है, गहमा गहमी ज्यादा देखने को मिल रही है। वजह साफ तौर पर यही कि पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और इस धमकी की सूचना किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दी है, बल्कि आपको बता दें कि इस बात की इत्तला एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने खुद पुलिस को दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली है, पटना एयरपोर्ट को लेकर के थ्रेड्स हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पटना की चाक चौबंद। पटना एयरपोर्ट में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। यात्रियों की जांच और उनके सामान की जांच और ज्यादा गंभीरता से की जा रही है। हालांकि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी अलर्ट होता है वो अपने आप में एक तरीके का बैरियर होता है, लेकिन जब धमकी मिल गई है एयरपोर्ट को उड़ाने की, तो ऐसे में जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा माइन्यूटली टाइट अप किया गया है, ताकि एयरपोर्ट को किसी तरह की तकलीफ ना हो और वहां पर मौजूद यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह के घर पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी। लोकसभा स्पीकर को लेकर के मंथन होगा, डिप्टी स्पीकर के चयन पर भी चर्चा हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज बड़ी बैठक, मंथन का दौर शुरू। बैठक में वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। और इस बीच लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के मंथन किया जाएगा और सामंजस्य बनाने की भी कोशिश होगी। मीटिंग शुरू हो चुकी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर इन दोनों ही पदों को लेकर के सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के कंधों पर डाली गई है। की ग्राफिक तो राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह के घर पर यह बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को लेकर के विस्तार से मंथन होना है, चर्चा होनी है। आपको बता दें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के बातचीत होनी है। राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हो रही है। देखिए, राजनाथ सिंह के स्वभाव, उनके व्यवहार को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही प्रॉमिसिंग फेस हैं और अटल जी के साथ में, उनके व्यवहार के साथ में राजनाथ सिंह का कंपैरिजन होता है।
ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष शुक्ला ग्राउंड से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक चल रही है, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और आपको देख सकते हैं सामने राजनाथ सिंह का आवास है और मीडिया का जमावड़ा है, साथ ही साथ फोर्सेस का जमावड़ा है। यहाँ मोहनलाल खट्टर की बात करो, भूपेंद्र यादव की बात करो, वीरेंद्र कुमार की बात करो, जयशंकर की बात करो, ललन सिंह की बात करो, चिराग पासवान, गोयल और राममोहन नायडू, ये सभी लोग पहुंच चुके हैं। दो लोगों का इंतजार यहाँ पर हो रहा है, एक जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है और दूसरा निर्मला सीतारमण का इंतजार हो रहा है। दो लोगों के अलावा बाकी जो नाम थे वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर जो मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। जो लोग आज मीटिंग को बीच में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल पीयूष, आपके पास में वापस आ रही हूँ, आपकी वॉइस थोड़ी सी डिले है। एक बार मैं टीम से कहूंगी कि वॉइस को करेक्ट कीजिएगा प्लीज। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राजनाथ सिंह के आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगभग पूरा होता हुआ, हालांकि 2 से 3 लोगों का अभी भी है इंतजार, क्योंकि मंथन बड़ा है। विचार की जिम्मेदारी, समन्वय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के कंधों पर। ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन दोनों के चयन को लेकर के एक आम राय बनाने की कोशिश राजनाथ सिंह करते नजर आएंगे। पीयूष के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। पीयूष, क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? पीयूष, देखिए, राजनाथ सिंह के आवास पर तमाम जो घटक दल हैं उनके नेतृत्वधारियों का पहुंचना भी लगभग शुरू हो चुका है और आप कह रहे हैं कि 102 लोगों का बाकी है, बाकी सभी पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष कहां जाकर के रोक सकता है, क्योंकि टीडीपी लगातार स्पीकर का पद डिमांड कर रही थी। देखिए, टीडीपी डिमांड कर रही है, ऐसा केवल खबरों में आया है। टीडीपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि राममोहन नायडू इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं राजनाथ सिंह के आवास पर और यहां पर बैठक जो है वो शुरू हो गई है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या रणनीति बनाई जा सकती है। इसके पहले भी बैठक हुई थी और उस बैठक में भी तमाम बातें हुई थी। इन तमाम बातों के बाद आज पुनः ये बैठक यहाँ पर हो रही है और इस बैठक में सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कैबिनेट के वो घटक भी मौजूद हैं जिनके भरोसे सरकार चल रही है। तो निश्चित तौर पर जिसका भी नाम होगा और जिसके भी नाम पर मोहर लगेगी, सभी के साझा विचार से ही ये मोहर लगेगी और यहाँ पर इसीलिए बैठक आहूत की गई है, राजनाथ सिंह के आवास पर आहूत की गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो राजनीतिक किरदार है वो सभी को साथ लेके एक तरह से सामंजस्य बैठाने वाला है और यही एक वजह है कि इनके आवास पर ये बैठक रखी गई है और इसका नेतृत्व करने के लिए भी राजनाथ सिंह को ही अगुवा बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह की अगुवाई में ही ये सारी चीज़ें तय होनी हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ जो पहल है वो की जाएगी। अभी तक जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद खुद अपने पास रखेगी, वहीं डिप्टी स्पीकर के पद को एनडीए के घटक जो हैं उनमें से किसी एक के पास वो देगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिसको स्पीकर बनाती है उसे स्पीकर के चयन में और चुनाव में दोनों प्रक्रिया में जाना होगा और अगर उसके नाम पर आपसी सहमति बनती है तो फिर विपक्ष से भी कुछ पार्टियां हैं जिनसे बातचीत की जाएगी और उसके नाम पर सहमति बनाकर एक साझा प्रयास किया जाएगा कि स्पीकर के चयन की प्रक्रिया किसी चुनावी प्रक्रिया में ना जाए बल्कि सर्वसम्मति से स्पीकर के नाम का चयन हो। बिल्कुल पीयूष, अगर देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंकड़ों को अगर समझें तो कायदे से जो एक आंकड़ों की बहुतायत है वो बीजेपी के पास है, तो स्पीकर तो उनका होना चाहिए। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर के लगातार अटकलें सामने आ रही है और कांग्रेस ने ये भी कह दिया कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। तो ऐसे में संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? कौन प्रॉमिसिंग फेस हो सकता है जिसके नाम पर सभी मान जाए? देखिए, अभी कई सारे पहलू और कई सारे विकल्पों पर चर्चा होगी और आज यही वो पहलू और विकल्प हैं जिन पर चर्चा होनी है और उसके बाद ही, इस चर्चा के बाद ही शायद कोई निकल के बाहर कुछ वक्तव्य दे और तब मालूम हो सके कि कयास जो हम लोगों के हैं, जैसा कि अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार के किसी एक बड़े नेता को स्पीकर के पद पर प्रमोट किया जा सकता है, उसे किया जा सकता है, उसके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये सारे कयास तभी सफल होते हैं जब बाहर निकलकर कोई इन कयासों पर मोहर लगाता हुआ दिखाई दे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बिहार के अररिया में
पुल गिर गया है। बकरा नदी पर बना ब्रिज उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया और बिहार में ये कोई नया कारनामा नहीं है। उद्घाटन से पहले ही ढह गया करोड़ों का पुल। लापरवाही पर प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन से पहले ही। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लापरवाही पर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के अररिया में पुल गिरा है, करोड़ों का ब्रिज। सोचिए, आप टैक्स देते हैं सुविधाओं के लिए, आप टैक्स देते हैं कि आपके लिए आवागमन का साधन सुलभ हो सके, आप टैक्स देते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और जीवन संसाधन मिल सके। लेकिन बिहार के अररिया में पुल गिरा है और 1-2 रुपए का नहीं है, करोड़ों का है। बकरा नदी पर बना ब्रिज उद्घाटन से पहले ही धराशायी, लामलेट। उद्घाटन से पहले ही ब्रिज गिर गया है। लापरवाही पर प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही है, तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं इन क्षणों में। करोड़ों रुपए लगा करके इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया और लोगों ने सोचा होगा कि इस पुल से अपनी गाड़ी को निकालेंगे, नदी को कुछ मिनटों में पार कर जाएंगे। लेकिन नहीं, यह सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि सपने के बीच में भ्रष्टाचार जो आड़े आ रहा है। तस्वीरें देखिए, अररिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर बकरा नदी पर ये ब्रिज बना हुआ था जिसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। देखिए तस्वीरें, कैसे गिरा ये ब्रिज और कैसे लोगों ने अपने कैमरे में गिरते हुए अरमानों की तस्वीरें कैद की हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बकरा नदी पर बना ब्रिज धराशायी हो गया है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।